हरे कृष्ण। तो सभी का हम स्वागत करते हैं आज के हमारे इस विशेष रविवारीय कार्यक्रम में, जो प्रभु रामचंद्र जी के आविर्भाव दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, रामनवमी के पर्व के रूप में। किस किस को चिल्लाना अच्छा लगता है? तो थोड़ा चिल्लाए। जय श्री राम। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, बस राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। राम नाम में बड़ी ताकत है। गूंज गया यह हॉल, ऐसे ही हमारे हृदय का कमरा भी गूंजना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रामनवमी के दिन राम जी की कथा या राम जी के विषय में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस संसार में वैसे देखे जाए ना तो चार तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं अभागे। अभागे अर्थात वो जिनके भाग्य का उदय नहीं हुआ है और उन्हें अपने जीवन में भगवत नाम, भगवत कथा और सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा है, वो है अभागे। फिर होते हैं भाग्यशाली लोग। भाग्यशाली लोग कौन होते हैं? वो लोग जिन्हें भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान के सत्संग का लाभ प्राप्त होना आरंभ हो चुका है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। संसार में 84 लाख योनियों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, 84 लाख योनियों से हम घूम रहे हैं, है ना। हम किसी योनि में होंगे और किसी के गाल पे बैठेंगे मच्छर के रूप में, तो ऐसे कर कर मार देगा वो। किसी और योनि में कोई किसी और रूप से हमें मार देगा। तो 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। घूमते 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 यह मनुष्य देह प्राप्त होता है, और यह मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, और ना केवल दुर्लभ है, क्षणभंगुर है। किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। दुर्लभो मानुषो देहे देहि नाम क्षणभंगुर, है ना। रास्ते से जा रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ गई। अब गाड़ी कहां से आएगी ये तो बोल नहीं सकते। एक बार एक पाश्चात्य जगत का व्यक्ति भारतीय व्यक्ति से संभाषण कर रहा था, और उसने पूछा कि हमारे देश में राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं, आपके भारत में कहां से चलाते हैं? बोलते कुछ पक्का नहीं है, सामने वाला किस तरफ से आ रहा है उस हिसाब से हम चलाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में यह मनुष्य जीवन है जो दुर्लभ तो है, उसके नष्ट होने की भी आशंका बनी रहती है। दुर्लभो मानुषो देहे देहि नाम क्षणभंगुरा। लेकिन कहा जाता है, वास्तविक नवी महाराज जब नवयोगेंद्रों का स्वागत कर रहे हैं तो कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये। लेकिन इस मनुष्य जीवन में सबसे दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनात्। वैकुंठ प्रिय भगवान, और उस वैकुंठ प्रिय भगवान का आश्रय ग्रहण करने वाले भक्तों का संग, ये बड़ा दुर्लभ है, और ये जिसे प्राप्त होता है वो भाग्यशाली है। तो पहला है अभागा, दूसरा है भाग्यशाली, तीसरा है अधिक भाग्यशाली। अधिक भाग्यशाली कौन है? कि जो ना केवल सत्संग में आने का भाग्य रखता है, अपितु सत्संग में श्रवण और कीर्तन में सम्मिलित हो जाता है ना। नहीं तो यात्रा में, संघ में, सत्संग में कई तरह के लोग जाते हैं, खास कर महाराष्ट्र में हौसे गौसे नौसे, है ना। कौन किस लिए जाता है?
ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन सत्संग में जाकर श्रवण और कीर्तन, सुनना और बोलना, ये अवसर जब प्राप्त होता है ना, जैसे थोड़ी देर पहले हम सब लोग चिल्लाए, क्या चिल्लाए? बस ऐसे चिल्लाए, जय श्री राम, जोर से चिल्लाए ना। तो सुनने का और बोलने का, ये दोनों अवसर जब प्राप्त होते हैं तो वो व्यक्ति है अधिक भाग्यशाली। तो श्रील प्रभुपाद जी जो पीछे बैठे हुए हैं, इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य, उनकी कृपा से हम अधिक भाग्यशाली है, ना केवल भाग्यशाली है अपितु तो अधिक भाग्यशाली है। तो पहला है अभागा, दूसरा है भाग्यशाली, तीसरा है अधिक भाग्यशाली और चौथा है अधिकतम भाग्यशाली। अभी अधिकतम भाग्यशाली कौन है? अधिकतम भाग्यशाली वो व्यक्ति है, थोड़ा आगे आ जाइए। जब प्रभु रामचंद्र जी लंका पर आक्रमण करने लगे तो वानरों की सेना इतनी ज्यादा थी कि हर वानर को प्रभु रामचंद्र जी के सामने आने के लिए दौड़ लगानी पड़ती थी। सब हर कोई एक दूसरों से चिपक कर बैठकर लंका के लिए प्रयाण कर रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी शरण ग्रहण करने के लिए। तो आगे आगे आइए, आइए। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। तो अभागे भाग्यशाली, अधिक भाग्यशाली और अधिकतम भाग्यशाली। अधिकतम भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जो निरंतर सत्संग में श्रवण और कीर्तन का लाभ लेता है। अधिकतम भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो श्रीमद् भागवतम के इस कथन को नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो निरंतर हरिनाम को लेते हुए, निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते हुए, निरंतर श्रवण और कीर्तन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना आरंभ कर लेता है और निरंतर आगे इस पथ पर चलते रहता है, वो है अधिकतम भाग्यशाली व्यक्ति, है ना। सत्संग में आने के बाद जो प्रतिदिन निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा हुआ रहता है, वो अधिकतम भाग्यशाली व्यक्ति है। अब सब लोग सत्संग में आते हैं हमारे इस मधुवन में, क्यों आते हैं? हम मधुवन में सत्संग के लिए क्यों आते हैं? भाग्यशाली है इसलिए आते हैं। वंडरफुल। क्यों आते हैं? जैसे इधर पीछे कोई कोचिंग क्लासेस है, तो बच्चों का जब रेसेस हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, लंच ब्रेक हो जाता है, तो आकर बैठते हैं। वैसे हम आते हैं, है ना। सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। इस संसार में बिना फायदे का कोई कुछ करता है? करता है कोई? नहीं। कोई व्यक्ति जॉब के लिए जाता है निस्वार्थ भाव से, है ना, कड़ी मेहनत करूंगा, ऑफलाइन जॉब हो या वर्क फ्रॉम होम हो, बहुत मेहनत करेगा और फिर महीने के एंड में बॉस को चिट्ठी लिखेगा, इस निस्वार्थ सेवा के लिए मैं कृतकृत्य हूं, कोई चेक मत भेजिए। होता है ऐसे? नहीं। कोई व्यक्ति शादी कर लेता है निस्वार्थ भाव से, पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से? नहीं। अपेक्षाएं होती है ना, अपेक्षाएं हैं। तो उसी तरह से सत्संग में आने के बाद भी हमें अपेक्षाएं होती है, बिल्कुल होती है ना। शांति मिलेगी, पूजा मिलेगी, आरती मिलेगी, है ना। अपेक्षाएं हैं। हम सत्संग में आ रहे हैं तो ये अपेक्षाएं हैं। तो क्या होता है सत्संग में आने के बाद?
भूखे प्यासे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे हुए हैं। भागवतम के 18,000 श्लोक है, पहले 3 दिन में 9,000 श्लोक हो गए और 9 स्कंद हो गए, बचे 10, 11, 12। जब 7वां स्कंद कंप्लीट होते आता है तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आपके मुख से जब मैं ये सुन रहा हूं ना, ये सत्संग जो प्राप्त हो रहा है ना, तो इस सत्संग के कुछ लाभ है, बिना लाभ के हम थोड़ी ना कहीं पे जाएंगे। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी के सामने बैठे हुए हैं। वो कहते हैं यच्छृण्वतोपैत्य अतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्धत्व अचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वद मन्यसे चेत। ध्यान से सुनिए, काम की चीज है। क्या मिलता है सत्संग में आने के बाद? अगर हम सत्संग में जाते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, हरिनाम गाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तो क्या लाभ होता है? 5 लाभ होते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लाभ होते हैं, जिसकी व्याख्या परीक्षित महाराज कर रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं ये भागवतम क्लास है या रामनवमी का क्लास है ना? तो राम कथा भी सुनने का लाभ क्या है? परीक्षित महाराज कहते हैं यच्छृण्वतोपैत्य, जब ये हम पूरी तरह से गंभीर होकर सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो क्या लाभ प्राप्त होता? पहला, रतिर, हमें रुचि नहीं है किस चीज की? भगवत नाम की, भगवत कथा की, भगवान के गुणगान की, भगवान के प्रचार की, भगवान के ग्रंथों के अध्ययन करने की रुचि नहीं है हमें। किस किस को रुचि है कि वो रह नहीं पाता नाम लिए बिना। खंड खंड होए देह यदि जाए प्राण तबु अमार वदने ना छाड़ी हरि नाम। हरिदास ठाकुर को मार रहे थे तो बोल रहे कि मार डालो, मेरे हर शरीर के हर तन से हरि नाम ही निकलेगा। ऐसा कोई है जिसको अगर बोला जाए मां जब करेगा ना तो फटके खाएगा? थैंक यू वेरी मच, ऐसा ही कुछ चाह रहा था मैं, कोई कहे किसी के तो कंधे पे बंदूक रख के बोलूं, तो रति नहीं है भगवान का नाम सुनने में, लेने में और कथा सुनने और कहने में। तो ये जो अरति है, ये अरति भाग जाती है हमसे दूर। जैसे ही हम सत्संग में आते हैं, अरति हमसे दूर भागने लगती है और कोई चीज भागने लगती है, वो है दूसरी चीज, दूसरा लाभ, वितृष्णा। परीक्षित महाराज कहते हैं वितृष्णा भी हमसे दूर जाने लगती है। हमें प्यास लगती है ना, हमें चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए पीने के लिए, खास कर जब निर्जल करते हैं, छोड़ने का समय आता है तब प्रभु हरिनाम कीर्तन करते, पहले जल दो, है ना। निर्जल एकादशी होती है, खासकर अभी जून महीने के आसपास वो आती है। उस दिन जितना भगवान का स्मरण होता है ना, उससे ज्यादा स्मरण पानी का होता है। भक्तों को एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, यानी काणी च पापानी ब्रह्म हत्यादि काणी च। क्यों इसमें पानी आता है? उस दिन लगता है कि अगर आचमन करने बैठू ना, तो वो जो पड़ी रहती है ना दाल चावल सर्व करने की बस वैसी पड़ी हो, उससे जल ले, है ना। 3 बूंद लेने होते हैं तो पात्र बड़ा होना चाहिए, है ना। निर्जल है तो वो जल की प्यास है, तृष्णा है। लेकिन हमें हमारे जीवन में वितृष्णाएं हैं, हमारे इंद्रिय भोग करने की वितृष्णा है हमें, हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने की वितृष्णाएं हैं, इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, उसे वितृष्णा कहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर हमें स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है, योग सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छाएं होती है, मुक्ति की इच्छा होती है। ये 4 तरह की वितृष्णाएं हैं। अब ये 4 वितृष्णाएं जो हमें निरंतर तंग करती है, वो हमसे दूर चली जाती है जब हम सत्संग में आते हैं। तो पहली चीज क्या दूर जाती है?
रतिर, अरुचि दूर जाती है ना। सत्संग में आने के बाद नींद बहुत आती है। ऐसे कहते हैं कि इस्कॉन में 2 मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोला कि सबने सोने का, क्योंकि कथा शुरू हो रही है। और उसके बाद उठने का मंत्र कौन सा है, महाप्रसादे गोविंदे, तो सब लोग उठ जाएंगे। निद्रा क्यों आती है, नींद क्यों आती है, पता है आपको? जब प्रभु रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण का वध किया, कुंभकर्ण मर गया, और जब कुंभकर्ण का वध हुआ तब कुंभकर्ण की पत्नी, जिसका नाम है निद्रा देवी, वो प्रभु रामचंद्र जी के पास आई, हाथ जोड़े और बोले आपने तो मेरे पति को मार दिया, अब मेरा क्या होगा, मुझे आश्रय कहां मिलेगा? तो राम जी ने कहा कि जहां पर मेरा सत्संग हो रहा है ना, कथा चल रही है, वहां पर तुम्हें आश्रय मिलेगा। तो इसलिए फिर उस कथा में अगर हम कुंभकर्ण की चेतना में रहते हैं तो नींद आती है ना। तो ये सारी जो अरतिर और वितृष्णा है वो दूर भागने लगती है। तीसरी चीज क्या होती है जब हम सत्संग में आते हैं, सत्वम च शुद्धत्वम, तीसरी चीज प्राप्त होती है। इस संसार में हर कोई 3 गुणों में बंधा हुआ है ना। यहां पर कुछ म्यूजिक बजेगा, आदि थोड़ी देर पहले कुछ संगीत बज रहा था, मृदंग बज रहा था, करताल बज रहा था। मैं जब घर से आ रहा था तो क्रांति चौक में भी बड़ा संगीत बज रहा था, और वो ऐसा संगीत था, रामचंद्र जी कैसे खड़े रहेंगे वहां पर पता नहीं, है ना, डीजे लगाकर अक्सर हमारे हृदय को कंपन देता है। तो संगीत 3 गुणों में है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। वस्त्र 3 गुणों में है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। हम जो बोलते हैं वो भी 3 गुणों में है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। और अक्सर इस भौतिक जगत में हम कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में ऐसे डोलायमान रहते हैं। थोड़ा सा सत्वगुण कभी कभी आ जाता है, लेकिन अगर सत्संग में आते हैं ना तो सत्वम च शुद्धत्वम, सत्वगुण बढ़ने लगता है, हमारे भीतर सत्वगुण बढ़ने लगेगा, और उस सत्वगुण में स्थित होकर हम भगवान की आराधना कर पाएंगे। ये तीसरा लाभ है सत्संग में आने का। पहला लाभ कौन सा है, और अतिर दूर चली जाएगी। दूसरा लाभ, वितृष्णाएं दूर चली जाएगी। तीसरा लाभ है सत्वगुण की वृद्धि होगी, सत्वगुण बढ़ने लगेगा। फिर चौथा लाभ क्या होता है, परीक्षित महाराज कहते हैं, भक्तिर हरो, जो चीज बड़ी दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होती, वो भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होना आरंभ हो जाता है अगर हम सत्संग में आने लगते हैं तो चौथी चीज प्राप्त होती है भगवान की भक्ति। और 5वीं चीज परीक्षित महाराज कहते हैं, तत्पुरुषे च सख्यम, ऐसे सुंदर सुंदर संबंध स्थापित हो जाते हैं, भक्तों के साथ हमारे संबंध स्थापित होने लगते हैं, है ना। इस संसार में जो संबंध है वो ऐसे है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर, मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, आप मेरी खुजाओ, गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहे हैं संसार में। लेकिन सत्संग में जब हम आने लगते हैं तब वास्तविक रूप में शारीरिक स्तर से उठकर, आत्मा के स्तर से उठकर, बुद्धि और अहंकार के स्तर से उठकर आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर संबंध स्थापित होने लगते हैं। भक्तों के बीच इतने सुंदर संबंध प्रस्थापित होने लगते हैं। ये लाभ है सत्संग का। यशृण्वतोपैत्य अरतिर्वितृष्णा, सत्वं च शुद्धत्व अचिरेण पुंसः, भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यम, तदेव हारम वदमन्य सेचत। तो ये 5 लाभ अच्छे हैं, और अगर ये 5 लाभ हमें चाहिए तो मधुवन के द्वार हमारे लिए खुले हैं।
हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं मधुवन में, हमारे समस्त सत्संग कार्यक्रमों में। और ये सत्संग का महत्व हम लोग जानते हैं, कम से कम अभी तो हमने जान लिया कि ये 5 लाभ होते हैं भगवान की कथा श्रवण करने की। तो आज हम राम कथा करने जा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं पहली राम कथा कहां हुई थी? कितने लोग जानते हैं पहली, सबसे पहली राम कथा कहां हुई थी? हाँ, कहां पर? अयोध्या में हुई थी। किसके सामने? रामचंद्र जी के सामने। एक बड़े से सिंहासन पर रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और कथा कर रहे हैं 2 सुकुमार बालक। स्वयं श्री राम प्रभु एकति निकुशलव रामायण गाती। लवकुश गा रहे हैं और रामचंद्र जी सुन रहे हैं। पहली राम कथा हुई। सोचो, रामचंद्र जी सुन रहे हैं लवकुश से अपने ही बारे में कि ये अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, ऋषि श्रृंग ने यज्ञ किया, दशरथ महाराज को अग्निदेव ने पायसम प्रदान किया, महाराज दशरथ ने वो पायसम सभी को, अपनी 3 रानियों को प्रदान किया, और फिर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। फिर विश्वामित्र मुनि आए, इन बालकों को लक्ष्मण और राम जी को लेकर चले गए। मिथिला में वो प्रवेश किए, वहां पर स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में प्रभु रामचंद्र जी ने शिव धनुष्य को तोड़ा। सबको पता है प्रभु रामचंद्र जी ने शिव धनुष्य तोड़ा था। कहां से टूटा था वो? कल कितने लोग थे? थैंक यू। कल हमारी राम कथा हुई थी विद्यार्थियों के लिए, तो वहां पर भी शिव धनुष टूटा था। कहां से टूटा था? प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य को पकड़ा और उसे प्रत्यंचा चढ़ाने वाले हैं, तो उसके टोक से या फिर किसी दोनों कॉर्नर से धनुष्य नहीं टूटा। धनुष्य टूटा बीचों बीच। क्यों? कल हमारी कथा हुई है। तो धनुष्य बीचों बीच टूटा। पता है क्यों? अब धनुष्य टूट गया, सीता माता ने वरमाला पहनाई, प्रभु रामचंद्र जी का माता सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हो गया। अब इनके विवाह होने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को पूछते हैं, लक्ष्मण जी धनुष देखा? कहां से टूटा? बोला भैया बीचों बीच टूटा। बोले कैसे? आपने तोड़ा ना, मुझे कैसे पता? तो वास्तविक धनुष्य जो है, वो संपूर्ण धनुष्य है ना, वो एक तो हमारे जीवन को प्रदर्शित करता है, या फिर हमारे संबंध को प्रदर्शित करता है, या फिर हमारी योग्यताओं को प्रदर्शित करता है। और जो अहंकार होता है ना, वो आरंभ में नहीं होता, अंत में भी नहीं होता। जब बच्चा जन्मता है तो उसमें बड़ा अहंकार नहीं रहता है ना। जन्मा और मां बोलती है बेटा दूध पी ले, मैंने पीऊंगा, ऐसा नहीं बोलता है वो। उसमें कोई अहंकार नहीं होता है। अहंकार कब आता है? जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, है ना। मिडिल फेज जो है तब अहंकार होता है, और मृत्यु के समय भी अहंकार नहीं होता है। अब है ही क्या अहंकार करने को, जाने वाले। तो अहंकार ना शुरू में होता है ना अंत में होता है, बीचों बीच होता है। उसे तोड़ना जरूरी है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य बीचों बीच तोड़ा। संबंधों में, है ना, जब संबंध स्थापित होने लगते हैं, ये फूल देता है, वो फूल लेती है, अहंकार नहीं होता है। फिर वो संबंध परिपक्व हो जाता है, उस संबंध में रहने लगते हैं, फिर अहंकार और अनर्थ आना आरंभ हो जाते हैं। तो किसी भी स्थिति में हम कोई जॉब शुरू कर लेते हैं, बड़ा इंथुजियाज्म होता है। जब छोड़ते हैं तब डेस्परेशन होता है, लेकिन जब करते रहते हैं तब कठिनाई होती है, तब तकलीफ होती है।
शुरू करना आसान है, छोड़ना आसान है, उसे करते रहना। संबंध बनाना आसान है, तोड़ना आसान है, उसे बनाए रखना कठिन होता है। उस समय उन अनर्थों को, उस अहंकार को तोड़ना बड़ा जरूरी है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने यह जो धनुष है बीचों बीच से तोड़ा। तो धनुष टूट गया, सीता माता के साथ रामचंद्र जी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या चले आए। ये सब कौन बता रहे हैं? लव कुश रामचंद्र जी को बता रहे हैं। ये सब करते 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 फिर इनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है और फिर महाराज दशरथ निर्धारित करते हैं कि अभी प्रभु रामचंद्र जी को गद्दी सौंप दी जाए, उनका राज सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाए और फिर कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है। तो मंथरा और कैकेयी इनके कहने से रामचंद्र जी को वनवास में जाना पड़ता है, फिर केवट नदी पार करवाता है, फिर वो चित्रकूट जाते हैं जहां पर भरत उनसे मिलने आते हैं, राम भरत का मिलाप होता है, फिर चित्रकूट से भ्रमण करते करते वह पंचवटी में आते हैं जहां से शूर्पणखा के साथ मुठभेड़ होती है और फिर रावण माता सीता को हरण कर कर लेकर जाते हैं। तो सारी कथा सुना रहे हैं कौन? लव कुश, और सुन रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी त्रेता युग में वो कथा सुन रहे हैं जब वो स्वयं वहां पर उपस्थित थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में एक मां अपने छोटे बच्चे को यही राम कथा सुनाती है और जब वो मां अपने बच्चे को यही राम कथा सुनाती है तो वो बच्चा बोलता है मां नहीं था, वो मैं ही हूं। मां बोलती है चुप, कुछ भी बोलते रहता है। तो फिर दूसरा भाई आता है, वो बोलता है मां ये सच बोल रहा है, वो जो तुम कथा बता रही हो ना उसमें राम ये था और लक्ष्मण मैं था। तो वो मां यशोदा माई बोलती है सारे अवतारों को मेरे घर में आना ही था। तो जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है उस कान्हा को यशोदा माई एक बाल्टी में नहला देती है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। तो यशोदा माई भी अपने लाला को निरंतर राम कथा सुनाया करती थी। सोचो राम कथा का महत्व कितना है। फिर द्वापर युग चला गया, कलयुग आ गया। कलयुग में इतने सारे अनर्थ होते गए। इस भारतवर्ष पर मुगलों ने अपना साम्राज्य बना दिया। तब और एक मां अपने बच्चे को राम कथा सुनाती थी। उस मां का नाम था जिजाऊ। और एक पिता अपने बेटे को राम कथा सुनाते थे। उस बेटी का नाम था मणिकर्णिका। तो शिवाजी महाराज को जिजा माता राम कथा सुना रही है और वही राम कथा श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें सौभाग्यशाली बना रही है कि हमें अवसर प्राप्त हो रहा है हम उस राम कथा को सुने। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं। राम कथा श्रवण कर पाना, राम शब्द को अपने कान में ले पाना बड़ा दुर्लभ है। माता पार्वती शिव जी को पूछती है सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना कौन सी है? शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम। समस्त आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और जब मंत्र के बारे में वो पूछती है ना, हमारे प्रभु जी ने, धनंजय प्रभु ने अनाउंसमेंट किया कि हर कोई अपना मोबाइल साइलेंट करके रखे, क्योंकि जहां मंत्र है वहां उस यंत्र का क्या काम।
तो जब पार्वती मैया पूछती है मंत्र के विषय में, तो शिव जी कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तततुल्यम राम नाम वराणने। 1000 विष्णु के अगर नाम लिए जाए, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने, तो एक राम नाम लेने का फल उतना है जितना 1000 विष्णु का नाम लिया जाए। और 3 बार राम नाम लेने का जो फल है वो 1 बार कृष्ण नाम लेने से प्राप्त होता है। तो सोचो, इस हरे कृष्ण महामंत्र को हम लेते हैं तो कितने भाग्यशाली है कि इस महामंत्र को हम ले पा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करते हैं ना, तो जब नए नए आते हैं तो हाथ ऊपर नहीं उठता है ना, वो स्टाइल में लोग उठाते हैं। अब सब लोग उठा रहे तो फिर धीरे धीरे ऐसा निकलता है, फिर ऐसे ऐसे। आचार्य कहते हैं कंधों पर जितना बोझ उतना हाथ नीचे। अगर अपना बोझ हम कहते हैं भगवान को, मैंने एक कविता लिखी थी कि भगवान को हम कहते हैं कि भगवान मैं आपके दर्शन को नहीं आ सकता जी, मेरे कंधे पर बहुत बोझ है, कैसे हो आपका दर्शन करने के लिए। भगवान कहते हैं अरे मैं गिरिधारी हूं, गोवर्धन को बाई हाथ की छोटी उंगली पर 7 दिन 7 रात तक उठाकर रखा था, तेरा बोझ क्या है ना। तो जब हम पूर्ण रूप में ना भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तब कंधे पर बोझ नहीं होता है, हाथ ऊपर उठते हैं और जोर से चिल्लाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये राम कथा का महत्व है। तो अगर हम राम कथा का महत्व समझ चुके हैं तो आज कथा का प्रारंभ करें। राम कथा अगर अनंत शेष अपने सभी फणों से, अनंत फणों से गुणगान करना शुरू कर देना, तब भी राम कथा का एक बूंद भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो हमारी क्या योग्यता है? कोई योग्यता नहीं है। बस योग्यता है उन भक्तों की जिन्होंने कहा प्रभु जी परवा लेक्चर येणार का। योग्यता है उन गुरु की। और वास्तविक रूप में ना, व्यक्तिगत रूप में मेरे जीवन में राम कथा का और प्रभु रामचंद्र जी की कृपा का बड़ा महत्व है। एक माता जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि उनका जन्मदिन भी रामनवमी के दिन आता है, तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो वास्तविक रूप में हमारे गांव में एक छोटा सा राम मंदिर था, और उस राम मंदिर में एक पुजारी, कोरटकर गुरुजी नाम के एक पुजारी थे। वो जप किया करते थे श्री राम जय जय राम। और वो होता कैसे था, 9 दिनों के लिए गुड़ी पाड़वा के दिन वो आरंभ करते, 108 बार बोलते, माइक लगाकर सारा गांव सुनता था। माइक में बोला करते थे अकेले बैठकर, और उनके पास जिनको काम नहीं ऐसे लोग आकर बैठते थे, क्योंकि ऐसे ही समझा जाता था पहले से, है ना। 2 मित्र आपस में मिले, पहले मित्र ने बोला तेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? बोला बड़ा तो बड़ा होशियार निकला, इंजीनियर बना, अभी अमेरिका में है। दूसरा वो भी बड़ा होशियार निकला, डॉक्टर बना, उसका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और तीसरा, बोला वो तीसरा निकम्मा निकला, बस जब करते बैठते हैं। तो यह संसार में लोगों की धारणा है। यह धारणा कितनी सच है आज कथा के अंत में हम देखेंगे। तो उनके सामने सब बैठा करते थे। एक दिन मैं गया गुड़ी पाड़वा के दिन रामचंद्र जी को प्रणाम करने के लिए, तो उन्होंने कहा बोलना का। बोलना तो बचपन से अच्छा लगता है, हमने कहा बोलेंगे। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना, श्री राम जय जय राम। और उन्होंने सिखाया उसको ऐसे काउंट करने का। 4 फिंगर है, एक फिंगर पर 3, ऐसे हो गए 12। तो ये
12 काउंट करने का और इस हाथ से 9 काउंट करने का। 12 9 अष्टोदरुषी 108 है ना। तो राम नाम का वह अवसर प्राप्त हुआ और प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है कि उन्हीं के जन्मदिन के दिन श्रील प्रभुपाद के परम शिष्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त होकर इस संप्रदाय में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो राम कथा और राम जी की कृपा जब हमें प्राप्त हो जाती है तब जाकर हम हरिनाम प्राप्त कर सकते हैं, तब जाकर हम गुरु आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। राम जी की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और सबसे आसान तरीका है राम कथा को सुनना। तो लव कुश जब सुना रहे थे तो प्रभु रामचंद्र जी ऊपर बैठे थे सिंहासन पर, सब लोग नीचे बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहे हैं, है ना। भक्त कभी कभी जब कुछ चुटकुला आता है तो एक दूसरे को ऐसे करते हैं, हाथ कंधे पर हाथ मार देते हैं, इधर देखते हैं इधर देखते हैं, कैसे चलो मस्त है ना, ऐसे चलते रहता है। सब ऐसे कर रहे हैं और रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे हुए, सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं अकेले बैठा हूं। रामचंद्र जी ने सोचा मुझे भी राम कथा एंजॉय करनी है, तो रामचंद्र जी नीचे उतर गए और लव कुश गा रहे हैं। कभी कभी खास कर जब हनुमान की लीलाएं शुरू हो गई तो बड़े चुटकुले निर्माण हो रहे हैं, तो सब लोग हंस रहे हैं। तो रामचंद्र जी खड़े हैं नीचे सारे समुदाय में, अयोध्या वासियों के बीच में, और उनके बाजू में एक जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, उसको एक चुटकुला बहुत अच्छा लगा, रामचंद्र जी की पीठ पर जोर से धक्का दे दिया और फिर देखा, ओ माय गॉड ऐसे नहीं बोला उसने ये कलयुग में हम बोलते हैं। तो जब उसने देखा तो प्रभु रामचंद्र जी है, तो जिस कथा को सुनने के लिए प्रभु रामचंद्र जी भी लालायित रहते हैं, सोचो हमें कितनी गंभीरता से इस कथा को, राम कथा को अपने जीवन में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और राम कथा ना केवल आनंद प्रदान करती है, ना केवल मनोरंजन प्रदान करती है, अपितु संपूर्ण राम कथा अनगिनत सिद्धांतों से भरी हुई है। इतने सारे सिद्धांत हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राम कथा, ऐसे कहा जाता है कि रामायण में ना ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ग्रे स्केल नहीं है कि थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा बुरा। रावण ना थोड़ा बुरा था। खासकर जब रामनवमी आता है, जब दशहरा आता है, तो रावण का गुणगान करने वाले भी लोग होते हैं। पिछले वर्ष दशहरे के समय हमने एक युवती का एक रील देखा था। वो कहती है कि मुझे पति राम जैसा नहीं चाहिए जो अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले, मुझे पति कृष्ण जैसा नहीं चाहिए जिसकी इतनी रानियां हो, मुझे पति तो रावण जैसा चाहिए जो अपने बहन का अपमान सहन नहीं कर सकता हूं। सोचो उसकी इच्छा अगर पूरी हो गई तो है ना। मजाक में कहना बड़ा आसान लगता है और ये फैशन होती है भगवान के विरुद्ध कुछ कहना, तो रावण का गुणगान करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर राम कथा को हम समझे तो स्पष्ट है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से रामायण की प्रत्येक लीला हमें शिक्षा प्रदान करती है और बड़े अद्भुत प्रसंग भी आते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना निश्चित हो गया। अब प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं, सब लोग बड़े खुश हैं कि हमारे राजा बनने वाले हैं प्रभु रामचंद्र जी। माता कौशल्या प्रसन्न है, कैकेयी प्रसन्न है, सुमित्रा देवी प्रसन्न है, महाराज दशरथ का हर्ष। दशरथ महाराज ने जब ये निर्धारित किया ना, उन्होंने सुमंत्रों को कहा कि अभी रामचंद्र जी को राजा बनाते हैं, तो अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हुए कि दशरथ महाराज सोच रहे थे मैं सही राजा था ना, लोग इतने खुश हो रहे हैं। तो वो पूछते हैं सुमंत्र को,
सुमंत्र कहते कि नहीं महाराज, समस्त अयोध्यावासी आपसे बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन वो आपसे प्रसन्न है लेकिन प्रभु रामचंद्र जी से प्रेम करते हैं। अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभु रामचंद्र जी से स्नेह ना करता हो। ये कौशल्या माता के पास रामचंद्र जी सोया करते थे जब छोटे थे तब, और रात में 11-12 बजे अचानक से उठते और रोने लगते हैं, और माता कौशल्या को कहते हैं मुझे मजली मैया के पास छोड़ के आओ, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। रामचंद्र जी को लेकर कौशल्या माई माता कैकेयी के द्वार चली जाती है, और उधर माता कैकेयी जगी हुई है क्योंकि उसे राम की याद आ रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी से प्रेम करता है, और जिस दिन राज सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक होने वाला था, हर कोई प्रसन्न था, हर कोई प्रसन्न था, एक व्यक्ति को छोड़कर, मंथरा। लेकिन मंथरा अप्रसन्न क्यों हुई पता है? आचार्य 3 कारण समझाते हैं। सारे जो देवतागण है ना, वो भी बड़े प्रसन्न थे कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है, और जब उन्होंने सोचा कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है और अभी राम राज्य आने वाला है, तो सारे देवता चिंतित हो गए। पहला कारण, सारे देवता क्यों चिंतित हो गए? अरे ये राजा बन गए, ये तो राम है, राम राज्य होगा, सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, ये यहां से निकलेंगे ही नहीं, और यहां से निकलेंगे नहीं तो रावण को कौन मारेगा? उसके इतने सारे पार्षद राक्षस घूम रहे हैं, उनको कौन मारेगा? तो देवताओं ने माता सरस्वती का आश्रय लिया और उसे कहा कुछ तो कर दो, आपने पहले भी एक बड़ा काम किया है, कुंभकर्ण को चाहिए था इंद्रासन, माता सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई और मांग लिया निद्रासन, सोते रह रहे। तो माता सरस्वती ने मंथरा के वचनों को इस तरह से बनाया, और मंथरा फिर कैकेयी को समझा रही है, तुम्हें पता है राम राजा बनने वाला है। माता कैकेयी कहती है कितनी खुशी की बात है, राम राजा बनने वाले हैं। क्या खुशी की बात? अपने बच्चे के बारे में जरा सोचो, भरत का क्या होगा? माता कैकेयी कहती है कि भरत उससे भी ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह करता है, प्रेम करता है। फिर होते कि तुम्हारा क्या होगा? कौशल्या राजा की मां बनेगी और तुम तो दासी बन जाओगी। और फिर बड़ा घनघोर वार्तालाप होते 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 फिर कैकेयी सोचने लगी और चली गई कोप भवन। पहले वो इमोजी नहीं भेजा करते थे, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, है ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इमोजी भी भेजने की जरूरत नहीं है। किसी ने महाराज दशरथ को कहा देवी कैकेयी कोप भवन में है, समझ गए गड़बड़ है, होम मिनिस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी है। महाराज दशरथ निकले, वहां पहुंचे। तो पहला कारण देवताओं को चिंता हुई, अगर ये यहां बैठे रहेंगे तो उधर राक्षसों को कौन मारेगा। दूसरा कारण प्रभु रामचंद्र जी भी सोच रहे थे, प्रभु रामचंद्र जी सोच रहे थे कि इतने सारे अयोध्यावासी मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में कलयुग में छत्रपति संभाजीनगर में इतने सारे लोग रहने वाले हैं, वो मुझसे कैसे आकर्षित हो जाएंगे अगर मैं वन में जाके लीला ना करूं तो रामचंद्र जी को हम सबकी पड़ी थी, इसलिए उन्होंने निर्धारित किया कि मंथरा इस तरह से कैकेयी को भ्रमित कर दे। तीसरा कारण यह बड़ा अद्भुत है, माता सीता रामचंद्र जी को कहती है, सुना है आपका राज्याभिषेक हो रहा है? रामचंद्र जी ने कहा हाँ, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री प्रभुपाद की जय।
तो माता सीता ने कहा, मैंने सुना कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है। रामचंद्र जी ने कहा, हाँ होने वाला है, फिर हमारा क्या होगा? रामचंद्र ने कहा, सब्र करो, थोड़ा रुको, चिंता मत करो। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उधर क्षीर सागर में, गर्भोदक सागर में जब भगवान लेटे हुए हैं ना शेषनाग की छैया पर, और लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही है। लक्ष्मी जी कहती है, एक दिन लक्ष्मी जी का चेहरा प्रसन्न नहीं था, और जब उनका चेहरा प्रसन्न नहीं था, रामचंद्र जी ने उन्हें देखा और कहा, क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है? आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं, लेकिन कोई एकांत ही नहीं है। थोड़ा सा एकांत मिलने लगा, नारद जी आते हैं, नारायण नारायण करते हुए। कभी शिव जी आते हैं, कभी ब्रह्मा जी आते हैं, कभी इंद्रदेव आते हैं, कुछ एकांत ही नहीं है। नारायण जी ने कहा, विष्णु ने कहा कि देखो अभी तो एकांत है, अभी कोई नहीं है। कहां कोई नहीं है? ऊपर देखो, अनंत शेष इतना गुणगान करते हैं, अरे शांति नहीं बैठते, हमें एकांत चाहिए। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो, हम बहुत जल्द धरती पर जाने वाले हैं, और उस समय हम मनुष्य का रूप धारण करेंगे, और जब मनुष्य का रूप धारण करेंगे तो जब पति पत्नी मनुष्य योनि में होते हैं ना, तब उनमें थोड़ा एकांत मिलता है। और वो जो रावण है, उसने भी अहंकारवश सारे वरदान मांग लिए कि मैं किसी के हाथों नहीं मरूंगा, और सोचता था मनुष्य तो तुच्छ है ना। जो लोग रावण का गुणगान करते हैं ना, वो जरा जान ले रावण क्या समझता है मनुष्य को। तो हम मनुष्य का रूप धारण कर जाएंगे, और तब हमें एकांत मिलेगा। तो सीता माता और रामचंद्र जी, विवाह तो हो गया, लेकिन सभी अयोध्यावासी इतना प्रेम करते हैं, एकांत मिल ही नहीं रहा है। फिर क्या करें? तो प्रभु रामचंद्र जी माता सीता को कहते हैं कि चिंता मत करो, थोड़ा रुको, देखो क्या होने वाला है। तो उस एकांत के लिए जो 14 साल तक चाहिए, प्रभु रामचंद्र जी को वनवास में जाना पड़ा। बिना प्रभु की इच्छा कुछ हो सकता है? संभव है कि कुछ रामचंद्र जी नहीं चाहते और वो हो जाए? ऐसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जो भी इस संसार में घटता है ना, वो भगवान की इच्छा मात्र से होता है। तो प्रभु रामचंद्र जी वन में चले गए, और वन में प्रभु रामचंद्र जी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, और अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें उपदेश प्रदान करते हैं। रामचंद्र जी उपदेश प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से अपने स्वामित्व की भावना को त्यागने का हमें प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ना कोई एक घटना बहुत बड़ा प्रभाव डाल देती है। मंथरा ने सोचा कैकेयी का भला, उसमें भी उसका भी स्वार्थ था, वो चीफ दासी बनना चाहती थी, है ना। हमें होता है ना। हम भारतीय क्रिकेट टीम के तेंदुलकर नहीं हुए तो क्या होगा, गली के टीम के तेंदुलकर बनेंगे। भोक्ता अहम, हम में भोग करने की इच्छा है ना। इस संसार का स्वामी तो हो नहीं सकता। बहुत सारे जनों ने प्रयास करके देखा। पौंड्रक ने देखा, पौंड्रक ने अपना रूप कृष्ण जैसा बना लिया, और वो कहता है कि मैं वासुदेव कृष्ण हूं। कृष्ण कहते कि हाँ तुम वासुदेव हो तो तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र भी होना चाहिए। बोले वो तुमने चुराया है। कृष्ण ने कहा ले लो, संभाल थोड़ी पाएगा। तो बहुत सारे लोग प्रयास करते, तो हम भी वो प्रयास करते हैं, हम भोगी बने, हम स्वामी बने, हम बॉस बने, बॉस बॉस बॉसानु बॉस। और भक्ति में आने के बाद सिखाया जाता है बनना क्या है, दास दास दासानु दास। तो एक घटना, प्रभु रामचंद्र जी वनवास चले गए, अगले 14 वर्षों तक कई दुख में थी। अगले 14 वर्षों तक माता कौशल्या और सुमित्रा माता भी दुख में थी। दशरथ महाराज अपना
देह त्याग दिए। जब दशरथ महाराज का देह त्याग हुआ तब भरत नंदीग्राम में थे। तो भरत महाराज को जब बुलावा भेजा गया, भरत महाराज आ रहे थे और आते आते जब वो नंदीग्राम से होते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो वहां पर एक विशाल मंदिर था, जिस मंदिर में सभी जो इक्ष्वाकु वंश के राजाएं हैं होकर गए हैं उनकी प्रतिमाएं थी। तो उन्हें प्रणाम अर्पित करने लगे भरत। तो सबको प्रणाम अर्पित करते करते महाराज दिलीप को प्रणाम अर्पित किया और उसके बाद उठने लगे तो और एक प्रतिमा थी और उन्होंने देखा ये तो महाराज दशरथ है। तब भरत को पता चलता है कि महाराज दशरथ का देह त्याग हुआ है। और उसके पीछे का कारण फिर जब भरत जानता है तो अपने माता पर क्रुद्ध होता है और सभी अयोध्या वासियों को लेकर निकलता है। सबको लेकर क्यों चलता है? क्योंकि भरत महाराज सोचते हैं कि किसी की तो बात मानेंगे, मेरी नहीं मानेंगे तो किसी की तो मानेंगे। तो सब लोग आ रहे हैं और जब आ रहे हैं चित्रकूट की ओर, दूर से दिखता है तो लक्ष्मण को दिखाई देता है। और लक्ष्मण जी मतलब बड़े शक्तिशाली है। भैया भरत आ रहा है, आज मुझे रोकना मत, मैं उसकी हत्या करने वाला हूं। देखो कैसा सैन्य लेकर आ रहा है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी जानते हैं। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं उसे आने तो दो। प्रभु रामचंद्र जी जब चित्रकूट आए ना तो वहां पर वनदेवी उनका स्वागत करती है। और जब वनदेवी स्वागत करती है तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं प्रणाम। तो वनदेवी कहते हैं प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए क्या करूं? रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं आया हूं ना उस रास्ते के सारे कांटे हटा दो। वनदेवी सोचती है ये क्या अजीब मांग है, आप तो आ गए ना वहां से, फिर से थोड़ी जाने वाले हो, फिर क्यों कांटे हटाने? तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं निश्चित रूप से मुझे ढूंढते हुए और मुझे वापस ले जाने के लिए भरत आएगा। और जब वो इस रास्ते से आएगा और अगर उसे कांटा चुभा तो उस कांटा चुभने से वो दुखी नहीं होगा, वो इस भाव से दुखी होगा कि इस रास्ते से चलते चलते मेरे प्रभु रामचंद्र जी गए, उन्हें इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ रही है मेरी मां के कारण, जो भरत कतई नहीं चाहता है। तो ये प्रेम है प्रभु रामचंद्र जी का भरत के प्रति। और इस संसार में लोग भाई भाई भाड़ झगड़ा करते हैं, उसने मेरा 2 स्क्वायर फीट ज्यादा ले लिया। यहां तो प्रभु रामचंद्र जी ने सारा राज्य भरत को सौंप दिया और भरत को कहा कि तुम राजा। भरत ने कहा मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा भैया, वो सिंहासन आपका है। तो प्रभु रामचंद्र जी की पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाते हैं, ये भरत है। 14 वर्षों तक भरत अयोध्या में राज दरबार में निवास नहीं किया, वो सोया एक कुटिया में। देखो एक घटना, प्रभु रामचंद्र जी को वन में भेजने की एक घटना ने कितने सारे व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन कर दिए। महाराज भरत राजा है लेकिन रह रहे हैं कुटिया में। भरत ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान कर लिया करते थे शरयू में जाकर। पता है क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद अगर कोई देखता उन्हें तो गालियां देता, क्योंकि यही है वो भरत जिसके कारण रामचंद्र जी को, हमारे प्रिय राम को वनवास में जाना पड़ा। भार ब्रयति इति भरत, जो भार सहन करते हैं वो भरत है। तो भरत जी इधर है। जिस दिन भरत चित्रकूट से वापस आ गए, रात का समय था, माता कौशल्या घूम रही थी, वो चल रही थी, उसने देखा कि छत पर एक दिया जल रहा है।
माता कौशल्या वहां पर गई, उन्होंने देखा मांडवी छत पर चल रही थी। तो माता कौशल्या कहती है कि मांडवी बेटा, जाकर भरत इंतजार कर रहा होगा, जाओ शयन कक्ष में जाओ। तो मांडवी देवी कहती है कि नहीं माते, भरत, स्वामी भरत महल में है ही नहीं, वो दूर झोपड़ी दिख रही है, एक छोटा सा टिमटिमा होता दिया है, भरत झोपड़ी में रह रहे हैं 14 वर्षों तक। माता कौशल्या ने कहा कि तुम जाकर भरत के साथ क्यों नहीं रह लेती, उस झोपड़ी में तुम भी जाओ। कल मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि आजकल मॉडर्न युग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम है कि हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, है ना, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। भरत महाराज ने जो उत्तर दिया वो मांडवी माता कौशल्या को कहती है। मांडवी कहती है, स्वामी भरत ने कहा है कि मैं यहां झोपड़ी में रहूंगा, तुम वहां पर तीनों माताओं का और उर्मिला और श्रुतकीर्ति का भी ध्यान रखना। 14 वर्षों तक उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी वहां इधर जगती रहे, इधर अयोध्या में है। श्रुतकीर्ति अकेली है, क्योंकि भरत महाराज कुटिया में रह रहे हैं, राम और लक्ष्मण वन में चले गए हैं। अयोध्या का रक्षण कौन करेगा, शत्रुओं का दमन कौन करेगा, समस्त शत्रुओं का दमन करेगा शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न अयोध्या का रक्षण कर रहे हैं, साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। और जब साम्राज्य बढ़ाते, किसी को पराजित कर धन लेकर आते, तो धन लेकर आते भरत महाराज के सामने और कहते इसका क्या करूं, बोले मेरा थोड़ी है, राजा का है, वो राजा की तिजोरी में डाल दो। अब डाल दिया तो जो धन आया वो तिजोरी में, जो धन आया वो तिजोरी में, सेविंग डिपॉजिट। फिर मंत्रीगण अगर कुछ खर्चा करना है ना, जैसे हमारे बगड़िया प्रभु नोटिस दे देते हैं मधुवन पे मैसेज, जिसको जिसका कुछ है वो 31 मार्च से पहले क्लियर कर दो। अगर कुछ खर्चा करना है तो बिल लेकर आओ। तो सारे बिल लेकर सारे मंत्रीगण आते भरत जी के पास और बोलते हैं कि महाराज खर्चा करना है, अनुमति दे दो। भरत महाराज कहते मैं थोड़ी राजा हूं, मैं सिंहासन पे थोड़ी बैठा हूं। बोले फिर किससे पूछे, रामचंद्र जी वनवास में हैं, आप यहां पर अनुमति दे नहीं रहे। बोले पादुका से पूछो। तो मंत्रीगण पादुका के पास जाते और क्या पूछते, पादुका कुछ उत्तर नहीं देती। तो पूरे 14 साल कोई खर्चा हुआ ही नहीं, अयोध्या का केवल तिजोरी बढ़ता गया। तो ये भरत है, ये शत्रुघ्न है, ये उर्मिला है, ये मांडवी है, ये श्रुतकीर्ति है, और साथ कौन चल रहे हैं, लक्ष्मणों। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्नो, लक्ष्मण जी लक्ष्मी संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी, प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करने की संपत्ति लक्ष्मण जी के पास है। तो ये सब लेकर लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो रामायण का प्रत्येक व्यक्तित्व अद्भुत है, हमें कई शिक्षाएं प्रदान कर सकता है, जो शिक्षाएं हमें हमारा जीवन सफल बनाने के लिए लाभप्रद होगी। आगे जाना है, भगवान को भोग लग रहा है, तो जब तक भोग लगता है सिर्फ तब तक हम आगे जाएंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र अद्भुत है, उनके अनुयायियों का, उनके संगियों का, उनके मित्रों का चरित्र अद्भुत है। हनुमान जी का चरित्र भी अद्भुत है। प्रभु रामचंद्र जी की लीला से हम एक चीज बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे हृदय के अनर्थों को निकालकर फेंकना चाहिए, है ना। अहंकार होता है, पता है, अहंकार 2-3 तरह के होते हैं। उसमें से एक तरीका है, अहंकार का एक प्रकार है गुण अहंकार। गुण अहंकार मतलब जिसमें गुण है और वो उसमें अहंकार है। जैसे रावण में अहंकार था, गुण है रावण में,
बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है, और शक्ति, इतनी शक्ति कि समस्त देवी देवताओं को बंदिस्त कर रखा है। एक बड़ा वृक्ष था लंका में, उसके नीचे एक मंदिर जैसा स्थान था जहां पर चंडी को कैद करके रखा हुआ था। एक पर्वत था, उस पर यमराज जी को कैद कर रखा हुआ है। सूर्य जी उसके अधीन थे। अब उनको कैद करके बांध के नहीं रखा, क्योंकि घूमना चाहिए, दिन रात होनी चाहिए। तो जब युद्ध हो रहा था ना, राम और रावण का जो युद्ध हो रहा था, यह समझना बहुत आवश्यक है कि रावण में शक्ति कितनी है और हम में कितनी शक्ति है ना। हमने किसी को बोला चल उठ, जाना तिकडे, तू कौन मला सांगणार, है ना, ऐसा ही कहेंगे लोग। तो राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो उन युद्ध की स्थितियों में एक बार लक्ष्मण को एक ऐसा आघात हुआ, एक ऐसा शस्त्र लगा कि वो शस्त्र की महिमा इतनी थी कि वह सूर्यास्त के समय लक्ष्मण को लगा, और अगर वो अस्त्र लक्ष्मण के पास सूर्योदय तक रहे तो लक्ष्मण की मृत्यु निश्चित है। उसे बचा सकता है संजीवनी। संजीवनी भी अलग अलग तरह के हैं। मृत संजीवनी है, शालाक्ष संजीवनी है, संधिनी संजीवनी है। वाल्मीकि मुनि अलग अलग संजीवनियों का वर्णन करते हैं। तो ये लेकर आना है, और ये संजीवनी कहां पर है? हिमालय में। तो हनुमान जी छलांग लगाते हैं जाने के लिए। इतने में हनुमान जी जब जा रहे हैं ना आकाश में, तो देखते हैं सूर्योदय हो रहे जा रहा है, सूर्य उदित हो रहा है। कब? रात में 12 बजे। अब रात में 12 बजे सूर्योदय उदित हो रहे हैं, तो हनुमान जी सोचे ये कैसे हो रहा है। तो हनुमान जी अपना नेविगेशन चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, सूर्यदेव की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें दर्शन होते हैं अरुण के। अरुण को उन्हें पता है सूर्यदेव के रथ का सारथी, इसलिए जब अरुण आता है तो अरुणोदय होता है, और फिर सूर्यदेव आते हैं। तो वो सारथी वहां पर जाते हैं, तो अरुण बोलता है बाजू हट। बोलते हैं रुको 2 मिनट, बात करनी है मुझे। तो बोलते नहीं, उन्होंने बोला है अभी चलना है, सूर्य का रथ नहीं रुक सकता। हनुमान जी एक मुक्का देते हैं, अरुण बाजू में गिर जाता है। अब अरुण देव बाजू में गिर गए, सूर्यदेव के उस रथ पर अब हनुमान जी आते हैं, और सूर्यदेव कहते हैं क्या कर रहे हो? अब किसके शिष्य है हनुमान? सूर्यदेव के। बोले शिष्य क्या चल रहा है? बोले रुको, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप अभी क्यों निकले हो? ये टाइम है, अभी बहुत टाइम है सूर्योदय के लिए, आप क्यों निकल रहे हो? बोले मैं भी नहीं निकलना चाहता, मैं भी नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन आज्ञा मिली है। किसकी? रावण की। रावण ने कहा अभी उदित हो जाओ। तो सूर्य को उदित होना पड़ रहा है। यह रावण की शक्ति है। हमारी शक्ति बोलकर देखो किसी को, ए भाई उठो और बाहर जाओ, कोई नहीं सुनने वाला। सूर्यदेव सुन रहे रावण की बात नहीं सुनने वाले। तो सूर्यदेव को बहुत समझा रहे हैं हनुमान, लेकिन सूर्यदेव फिर भी नहीं मान रहे। फिर हनुमान जी कहते देखो आपका एक नाम है भानु, और क्योंकि इंद्र ने मेरे हनु पे मारा है तो मेरा भी नाम है हनुमान, तो आप भानु मैं हनु, भाई है ना, मान लो मेरी बात, हनु भानु। सूर्यदेव बोले नहीं, मुझे पता है, मुझे भी रामचंद्र जी की सेवा करना है, लेकिन रावण से पंगा कौन लेगा? क्योंकि सूर्यदेव को भी विश्वास नहीं था पूर्ण रूप से कि रावण मर पाएगा। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, लेकिन मेरे पास ना एक आइडिया है। बोले क्या आइडिया है? बोले ऐसे दूर से नहीं बोल सकता, पास में आकर बोलना पड़ेगा। तो सूर्यदेव थोड़ा सा पास है, हनुमान जी थोड़ा पास है, और जैसे ही पास है हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपने बगल में दबोच लिया। सूर्यदेव हनुमान के बगल में, और फिर हनुमान जी ने जय श्री राम छलांग लगाई, और सूर्यदेव बगल में। अब सूर्यदेव बगल में है तो सूर्योदय होगा कैसे? तो इधर रावण देख रहा है बालकनी में खड़ा होकर, यह सूरज को क्या हो गया? अच्छा खासा आ रहा था,
अभी इधर इधर ऐसे कैसे कहां जा रहा है? तो सूर्य देव को अब अपने बगल में दबाकर हनुमान जी निकल पड़े हिमालय की ओर। अभी तो टाइम का कुछ चिंता नहीं था सूर्योदय तो होने वाला ही नहीं है। तो सूर्यदेव को लेकर हनुमान जी गए हिमालय, वहां पर देखा चारों संजीवनी लानी थी, 4 प्रकार की संजीवनी। अब वो ढूंढे कब, तो पर्वत उठा लिया। तो एक हाथ में पर्वत, दूसरे हाथ से बगल में सूर्यदेव। ऐसे करते करते हनुमान जी उस पर्वत को लेकर आए, उन्होंने रखा। जाम्बुवन जी को कहा कि देखो अभी जड़ी बूटी पिला दो हनुमान जी को। रामचंद्र जी ने बोला ये क्या है? नहीं नहीं, ये आप चिंता मत करो। तो जब लक्ष्मण जी को वो औषधि पिलाई गई, तब हनुमान जी ने कहा कि अभी और एक काम बाकी है, जरा छोड़ के आता हूं फिर हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़कर उनको फिर से रथ में स्थानापन्न करवाकर वापस आ जाते हैं। यह शक्ति है रावण की। गुण का अहंकार है, शक्ति का अहंकार है, हम में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अहंकार है। जब तक वो राम नाम लेकर हृदय के अहंकार को दूर नहीं करेंगे ना, तब तक रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अंत में पिछले वर्ष जब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर जब प्रकट हो गया अयोध्या में, भू अयोध्या में, साकेत धाम में तो निरंतर है, तब हर कोई यही गा रहे थे ना, राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज, राम आएंगे। तो ये राम आएंगे राम आएंगे कई दिनों से चलता रहा। तो हमने एक कविता लिखी, राम नहीं आएंगे। तो उस कविता से हम उसको समझकर आज विराम देंगे। हमने लिखा था, मन में काम हो तो राम नहीं आएंगे, इच्छा द्वेष हो तो राम नहीं आएंगे, जो ना सबके भलाई की हो भावना, चाहे धाम जाओ राम नहीं आएंगे। फिर राम कैसे आएंगे? सत्य दया और तप अपनाएंगे, व्यभिचार को जीवन से हटाएंगे, हरि नाम को जो हम अपनाएंगे, भाग खुलेंगे और राम चले आएंगे। तो राम ऐसे ही आने वाले नहीं है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मन में काम मन में काम हो तो राम नहीं आएंगे। अयोध्या में है राम लला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे हृदय में भी आकर बैठ गए।